तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है? DGISPR का शदीद नफरत अंगेज पैगाम। तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है? तो मेरी एक ख्वाहिश है DGISPR साहब, जिस दिन आप रिटायर होना तो आप एक काउंसलर का इलेक्शन लड़के देखिएगा, आपको पता चलेगा। उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन शख्स को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया कि जिस शख्स को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा जा रहा है, करोड़ों की तादाद में जो है उसका वोट बैंक है, लाखों में तो नहीं है, जारी बात है, करोड़ों के अंदर जो है उसका वोट बैंक वहां पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इनकी ख्वाहिश हो सकती है माइनस इमरान को, इसे पॉसिबल नहीं है, ये इनकी ख्वाहिश है कि माइनस इमरान, तो ये चीज तो इनकी ख्वाहिश हो सकती है माइनस इमरान। कभी सबूत है कि इमरान खान ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए सबसे बड़ा मसला है। कि कल की कॉन्फ्रेंस और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये दरअसल इस चीज को हाईलाइट करके अपनी चीज को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, यानी कि पाबंदी को, एक चीज को वो हाईलाइट कर रहे हैं जी कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और ये है वो है, इसलिए अब हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इमरान खान के नाम पर पाकिस्तान में मचा हुआ है बवाल। हालांकि मैं ये देख रहा हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर बड़ा नपा तुला और बड़े थोड़ा सा दबे दुबे अंदाज में इस पर चर्चा की जा रही है, लेकिन जो यूट्यूबर्स या जो पत्रकार पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं और जो प्रो इमरान खान हैं, वो खुलकर इस पर बोल रहे हैं। तो एक झलक आप लोगों ने देख ली, तो चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा बवाल क्या है और इसके नतीजे में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ आने वाला है पाकिस्तान पर। उस पर मैं चर्चा करूंगा, उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा। और जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, जिस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, बहुत सारी बातें हैं जो इसमें हो सकती हैं या होने वाली हैं। और भारत के लिए मैं कहूँगा कि भारत के लिए अच्छा वक्त है, बस उसे कुछ नहीं करना है, बैठकर वॉच करना है और नोट डाउन करनी है चीज़ें जो हो रही हैं वहाँ पर। चलिए देखते हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया इमरान खान का, लेकिन उनका मकसद यही था कि वो एक जहनी मरीज है और नार्सिसिस्ट हैं। उन्होंने कई बातें की हैं आज खुल के, और एक बयानिया उन्होंने बताया है कि बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ वो एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है रियासत पाकिस्तान के लिए। और उनकी जमात भी, जो कि दिल्ली के साथ मिलकर काम करती है, तालिबान के साथ मिलकर काम करती है, बाहर से जितने एंटी स्टेट एलिमेंट हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये उनका बताना। ये है वो तालिबान का जिक्र किया तो मैं बता दूं कि तालिबान और अफगानिस्तान के बीच जो है भयंकर फायरिंग हुई है। सॉरी, तालिबान और अफगानिस्तान के बीच कह रहा हूं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। और खबरें ये आ रही हैं कि बहुत तगड़ी फायरिंग शुरू हुई है और दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा गोलाबारी की गई है, नुकसान भी हुआ है। और जो बॉर्डर पर जो गेट बना था, वो गेट भी तालिबान जो है, अफगान तालिबान ने उन्होंने उड़ा दिया है। इसकी तस्वीरें भी आ रही हैं, हालांकि पाकिस्तानी से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कब तक इनकार करेंगे, ये बात तो सच है। ये मैं वहाँ की तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये वहाँ का गेट है, आप ज़रा देख लीजिए, ये उड़ाया जा चुका है और ये आगे और एस्केलेट होने वाला है। मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि चीज़ें और बदलेंगी, ये एस्केलेट होंगी। और ये तब हुआ है जब अफगानिस्तान पर फिर से पाकिस्तानी फौज ने हमला किया, उसके बाद उन्होंने रिटेलिएशन में ये कार्रवाई की। चलिए, लेकिन बात इमरान खान की हो रही है। ये है वो जहनी हालत इस बंदे की, आसिम मुनीर की, जिन्होंने इसको भेजा DGISPR को, और DGISPR जाके वहाँ पे उन्होंने ये बात की। यार ये नहायत ही घटिया घिनौनी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। एक शख्स जो पाकिस्तान को यूनाइट करता है, एक शख्स जिसकी सारे सूबों में हुकूमत है, उस शख्स को बरमला सिक्योरिटी रिस्क करार दे देना DGISPR की तरफ से इस बात का अंदिया है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो गलत हाथों में जा चुकी है। जब किसी मुल्क की फौज या उसका कोई स्पोक्स पर्सन, जब उसका कोई नुमाइंदा अवाम के नुमाइंदों पे उंगलियां उठाना शुरू कर ले, तो समझ लें कि यह फौज आपकी नहीं है। जब भी कभी पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में किसी मुल्क के अंदर जब भी कोई हुक्मरान या फौजी अदारा या कोई भी अदारा आपके सिविल में, ये बात दोबारा बात कर रहा हूं, सिविलियन सुप्रीमेसी के ऊपर उंगली उठाए, कदगन लगाए, बोलचाल बंद करे, वो पाकिस्तान का दुश्मन अदारा है। कभी किसी सियासी रहनुमा, तो ये बातें आज समझ में आ रही हैं। इतनी बार मार्शल लॉ लगे तब ये बात समझ में नहीं आई। इतनी बार फौजी बूटों के तले
कुचले गए पाकिस्तान की आवाम और उनके लीडर्स, ये बात समझ में नहीं आई। आज इमरान खान कुचले जा रहे हैं तो अब ये बात सामने मारे कि नहीं नहीं जी, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। नहीं, ये पाकिस्तान में शुरू से होता है। चाहे वो लियाकत अली खां हो, चाहे बेनजीर भुट्टो हो, चाहे उनके पप्पा जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे कोई भी हो। आज शहबाज शरीफ प्यारे हो गए हैं, लेकिन यही इनके भाई नवाज शरीफ किस तरह गालियां दे रहे थे फौज को अभी कुछ महीनों पहले ही, कुछ साल पहले ही, क्या लोगों ने नहीं देखा है? सियासी रहनुमा के हवाले से जो है वो इस तरह एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उससे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर दिया गया हो। अब अगर एक शख्स आज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान में कल को वो वजीर आजम बन सके? मैं नहीं जानता, ऑब्वियसली आई कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट। लेकिन प्रॉब्लमेटिक एरिया कहां पे है? मेरे ख्याल में इस सारे मामले के अंदर प्रॉब्लमेटिक एरिया ये है, वो एक सूबाई असेंबली में उसकी जमात जो है वो उसके नाम के ऊपर खड़ी हुई है, उसका वोट लेके वहां पे खड़ी हुई है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात है इस वक्त, वो उसके नाम के ऊपर खड़ी हुई है, उसके नाम के ऊपर बहुत से सेंटर्स वहां पे खड़े हुए हैं। उसकी जमात एक फंक्शन जमात है, उसकी जमात का वोट बैंक है पाकिस्तान में बहुत बड़ा। तो उस लीडर को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर देना, जाहिर बात है इसका मतलब है कि उसके कारकुन, उसके फॉलोअर्स, उसके चाहने वाले जो हैं वो इस सारे मामले से काफी हद तक एलिनेट अपने आप को फील करेंगे कि जनाब हमारे लीडर को जो है वो सब कुछ कहा गया। क्या ये माइंडसेट चेंज हो सकता है? क्या आने वाले सालों के अंदर, महीनों के अंदर जो है वो ये माइंडसेट चेंज हो सकता है, या फिर उन लोगों के माइंड जो है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे? अभी तक अगर फ्रैंकली स्पीकिंग उठा के देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सारा माहौल इमरान खान के गिर्द ही घूम रहा है। नंबर 3, ये फौज की सियासत में मुदाखलत का अब तक का सबसे बड़ा सबूत है। इससे पहले एक आधा जुमला करके निकल जाते थे, 2-4 जुमले बोलकर निकल जाते थे, खामोशी से बातचीत करते थे, इशारे में कोई चीज इधर उधर कर देते थे। लेकिन इस मर्तबा डीजी ISPR ने बहुत खुलकर फौज की सियासत में मुदाखलत का सबूत दिया है। ये उन्होंने इमरान रियाज जी पहले भी दिया है, माशाल्लाह ऐसे ही नहीं लग जाते। पहले भी बता चुकी है फौज कि यहां का बॉस कौन है। यहां का बॉस यहां की फौज है। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है या सिविल लीडरशिप जिसे कह लें, वो सिर्फ एक टूल है पाकिस्तानी आर्मी के लिए। क्यों यूनाइटेड नेशन से इस पर सवाल उठ रहे हैं? क्यों दुनिया के बाकी देश जो हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं? क्यों अमेरिका के 40 से ज्यादा सांसदों ने चिट्ठी लिखी है, अपील की है कि भाई आसिम मुनीर पर सैंक्शन लगाओ? क्यों? इतनी देर से बात समझ में आ रही है। मैं तो ये बात बहुत पहले समझ गया था और बहुत पहले से मैं कह रहा हूं कि इमरान खान का जेल के अंदर जाना ये बताता है कि इमरान खान की न पार्टी बचेगी ना इमरान खान बचेंगे। और ये बात इमरान खान खुद मान रहे हैं, पता है आपको? इमरान खान भी ये बात मान रहे हैं कि भाई उनकी जान जो है वो बहुत मुश्किल में है और उनकी जान अब बचने वाली नहीं है। हालांकि वो बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर तिकड़म लगा रहे हैं, फौज पर प्रेशर बना रहे हैं कि किसी तरह उनकी जान बख्श दी जाए, वो बच जाएं। लेकिन यकीन मानिए, मैं फिर कह रहा हूं, बचने वाले नहीं है। सबूत दूं मैं इसका? पीटीआई का ऑफिशियल हैंडल है कनाडा का, ये देखिए जरा, पीटीआई ऑफिशियल कनाडा। इन्होंने इमरान खान के सॉलिडेरिटी में बाकायदा सब ट्वीट करने शुरू किए हैं, कौन है इमरान खान, ये है वो है, फला है ठिकना है। लेकिन उसके साथ जो फोटो अटैच किया उसमें एक इमरान खान का बयान अटैच है। जरा देखिए इसमें क्या लिखा है। इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी इन जेल, आसिम मुनीर एंड डीजी ISI विल बी रिस्पॉन्सिबल। नीचे लिखा है इमरान खान। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। 852 दिन हो चुके हैं जेल में। तो आप इसे समझ जाइए कि इमरान खान का अगर यह बयान आता है कि अगर मेरे साथ जेल में कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार जो है वो आसिम मुनीर और डीजी ISI होगा, इसका क्या मतलब है? इमरान खान को पता चल गया है कि आज नहीं तो 6 महीने के बाद, साल भर के बाद उसका मरना तय है। उसे एक नेचुरल डेथ बताया जा सकता है, कार्डियक अरेस्ट बताया जा सकता है, कुछ भी बताया जा सकता है, और पाकिस्तान की आवाम कुछ नहीं कर पाएगी। याद रखिएगा, थोड़ा बहुत हल्ला हंगामा होगा, उसकी तैयारी पाकिस्तानी आर्मी ने पहले से कर रखी है। हर सिविल इदारे पर उनका कंट्रोल है। चेयरमैन या प्रेसिडेंट जो इदारे के हैं वो सब एक्स फौजी हैं, बिठा रखे उन्होंने। इसीलिए
इमरान खान भी जानता है कि उसकी जान जाने वाली है, बाकी सब जानते हैं कि उसकी जान जाएगी। हो सकता है कि इसके ऊपर केस चलाकर, ये जो कल DGI-SPR ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, और यह केस चलाकर, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो को टांगा गया था, याद है ना आपको, जुल्फिकार अली भुट्टो पर केस चलाकर उनको बाकायदा सरकार ने फांसी पर लटकवा दिया। ऐसा ही इमरान खान के साथ भी हो सकता है। लीगल प्रोसीजर बनाकर, पूरा माहौल बनाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा कि हाँ भाई, ये तो गद्दार है और ये नेशनल सिक्योरिटी खतरा है और इसने गद्दारी की है और देशद्रोह में तो भैया लटकाना ही पड़ेगा, लटका देंगे इमरान खान को। उन्होंने अपने हलफ से खिलाफ वर्जी की है, हलफ से गद्दारी की है, क्योंकि हलफ उन्हें ये इजाजत नहीं देता। जिस तरह की पाकिस्तान के 90% लोग उसको पसंद करते हैं, अवाम में उसकी सबसे ज्यादा मकबूलियत है, लोग उसको वोट डालते हैं, वो इस मुल्क का वजीर आजम रह चुका है। फिर आप उसे पूछ रहे हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है। ये तो बहुत रऊनत है, इसमें बहुत ज्यादा तकब्बुर है। आज इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। आप कैसे उनसे पूछ सकते हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है। आप एक इलेक्शन लड़े, आपको पता चल जाएगा कि आपकी हैसियत इमरान खान के मुकाबले में क्या है। एक सरकारी मुलाजिम कैसे एक लीडर से इस तरह से बात कर सकता है, ऐसे मुखातिब कर सकता है, ऐसे बात कर सकता है। ये बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोज़े रोशन की तरह अया हो चुकी है कि आसिम मुनीर एक जहनी मरीज है और ये इसकी छेड़ है। पाकिस्तान की फौज के स्पोक्समैन ने पाकिस्तान की अवाम के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान की अवाम के 25 करोड़ के नुमाइंदे को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। इससे ज्यादा घिनौना, इससे ज्यादा घटिया, इससे ज्यादा गंदा हमला हो ही नहीं सकता जो कि पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान की अवाम पे किया। मसला ये है कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हर चीज के ऊपर पाबंदी तो पहले से मौजूद है। अब आप मुलाकातों पे भी पाबंदी लगा देंगे तो उससे क्या ये बयानिया रुक जाएगा? ये बयानिया तो मजीद बढ़ जाएगा। अगर आप 28 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करते तो ये पिछले 7 दिन जो हुआ है होना ही नहीं था। अगर आप इमरान खान की हर हफ्ते की जो 2 शेड्यूल मुलाकातें हैं वो करवाने देते तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी कोई सख्त चीजें होनी भी थी। जितना आप जुल्म करेंगे उतनी चीजें बाहर मजीद आएंगी। कल की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा ले जो वफाकी वज़रा ने किया जी, आज DGI-SPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें एक बात मुश्तरका थी, इमरान खान। दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही थी। दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडियाला में कैद जो हमारा शेर है उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। कि दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें मायूसी हुई है। जिस तरीके से देखिए DGI-SPR साहब कहते हैं कि जी हमें सियासत में दूर रखा जाए, लेकिन बदकिस्मती से उनकी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो तमाम सियासती थी, सिर्फ इमरान खान ही था, सिर्फ तहरीक इंसाफ ही था, सिर्फ सोहेल अफरीदी ही था। और जो जबान सोहेल अफरीदी के बारे में उन्होंने इस्तेमाल की, ये हम समझते हैं कि ये पूरे पख्तून की, पूरी खैबर पख्तूनख्वा की बेइज्जती हुई है। जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं 4.5 करोड़ लोगों के नुमाइंदे के लिए, और जो बार बार उसने एक चीज़ पे एम्फसाइज किया है, तो इसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी पख्तूनख्वा से। ये बात बड़ी क्लियर है और बात बड़ी सिंपल, बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है। नहीं, वो देखिए जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किया है, खुदा न खास्ता कोई भी, हम 3 यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं, आप बैठी हुई हैं, हम वो अल्फाज मीडिया पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो सोहेल अफरीदी साहब का मैं अर्ज करूं, वो कहते हैं कि हमने वो जो बयान था पहले उनका आया था ना। हालांकि मेरा जाती तौर पर अगर आपको अपनी रीडिंग दूं या वो करूं, मेरा ये ख्याल है कि इसकी जरूरत नहीं थी। इफ यू आस्क मी, इस लेवल के उसको रिस्पांस करने की, उसको वो चीजें करने की, बल्कि इससे इमरान खान साहब खुश हुए होंगे। मैं जाती तौर पर समझता हूँ खान साहब ये चीजें चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको इस तरह के रिएक्शन है, उनकी सपोर्ट भी बढ़ेगी। अब आप जो उनकी सोशल मीडिया पे बढ़ेगी, और आम आदमी पता किस तरह देखता है, वो सियासतदान हो या किसी को। अब नोट करें, जब भी कोई सियासतदान वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयाना लेता है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट वो लेता है, उसका बयाना पॉपुलर होना शुरू हो जाता है। जी, नवाज शरीफ साहब का ये हुआ, बेनजीर भुट्टो साहब को भी जनरल जिया के खिलाफ ये हुआ, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ हुआ, सारी चीजों का। सो आज वाली चीजें जो हैं वो ये समझेंगे कि इमरान खान वन मैन आर्मी है जो कि पूरी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ खड़ा हुआ है, जो बात कर रहा है और आर्मी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। अपने रिस्पॉन्स से आप साम टाइम अपने मुखालफों को स्ट्रेंथन करते हैं। सो मेरे ख्याल में जी आज इमरान खान साहब ज्यादा खुश होंगे कि जो मैं चाहता था जी कि इस तरीके का मेरे पे अटैक आना चाहिए और मुझे इस तरह का वो करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल, माई व्यू, वो इमरान खान को वो समझेंगे, ऑलरेडी भी उनकी आंखों में वो है, बिल्कुल तो वो उनके लिए जो मकासद बढ़ेंगी, मेरा ख्याल सिंपली बढ़ेंगी। तो क्या PTI, बिल्कुल इमरान खान ने सही पॉलिटिक्स खेली है, और ये पॉलिटिक्स
ना सिर्फ आर्मी को मैसेज देने के लिए की गई है, बल्कि जो पाकिस्तान की आवाम है, जो इमरान खान को पसंद करती है, उनके लिए भी है कि अब वक्त आ गया है कि आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा, आर्मी के सामने जाकर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, आर्मी को कन्फ्रंट करना पड़ेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप एक पब्लिक के चुने हुए लीडर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने कह दिया कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कह दिया कि वो गद्दार है? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने कह दिया कि वो दिल्ली के इशारे पर काम करता है? सबूत दीजिए इसका। जितने कल के बयान आए हैं DGISPR के, वो सब इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि एक बहुत तगड़ा केस तैयार किया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ, जिसमें उसको गद्दार, देशद्रोही, उसको रा का एजेंट, उसको दिल्ली का एजेंट करार देके उसके ऊपर केस चलेगा और उस केस में उसको मौत की सजा सुनाई जाएगी। गारंटी दे रहा हूं मैं। तो पाकिस्तान की आवाम, सोचो क्या करना है। क्या पीटीआई का वजूद खत्म हो गया है? ये वो सवाल है जो आप जानना चाह रहे होंगे। मेरी जो रिसर्च है, जो मैंने सियासी तौर पर समझा या रिपोर्टिंग की है पिछले 19 से 20 साल में, तो मेरे ख्याल में पीटीआई का वजूद खत्म नहीं हुआ और खत्म नहीं हो सकता। जिस तरह पीपल्स पार्टी का खत्म नहीं हुआ, भुट्टो को फांसी लगाई गई, बेनजीर को शहीद कर दिया गया एक दहशतगर्दी के अटैक में। इसके अलावा PMLN को खत्म नहीं किया जा सका, ANP को खत्म नहीं किया जा सका, नवाज शरीफ को खत्म नहीं किया जा सका, आसिफ अली जरदारी को खत्म नहीं किया जा सका, तो ये इमरान खान को भी खत्म नहीं किया जा सकता सियासी तौर पर। तो इमरान खान को खत्म नहीं किया जा सकता, ना उनकी सियासत को और ना उनकी सियासी जमात को। मुश्किल वक्त जरूर है, चाहे 5 साल हो, 6 साल हो या 7 साल हो, लेकिन पार्टी स्प्रिंग की तरह उछल के आएगी अगर इमरान खान इस दुनिया में रहते हैं तो। जी हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी एनालिसिस थोड़ी सी मैं आपको काउंटर करना चाहूंगा। अगर जिंदा रहते हैं तो एक तो ये सवाल है। ये दूसरी बात कि आपने जिन जिन पार्टियों की बात की है, चाहे जरदारी की पार्टी की बात हो, चाहे नवाज शरीफ की पार्टी की बात हो, आप देखेंगे कि उनकी फैमिली ने पाकिस्तान में रह के पॉलिटिक्स की है। चाहे मरियम नवाज हैं, चाहे शहबाज हैं, चाहे खुद नवाज शरीफ हैं, उनका कनेक्ट नहीं टूटा। लेकिन क्या इमरान खान के बच्चे शुरू से यहां पर हैं? आप पैराड्रॉप नहीं कर सकते इमरान खान के बच्चों को कि इमरान खान के जाने के बाद वो पीटीआई को जिंदा कर देंगे और आवाम उनके साथ हो जाएगी। नहीं होगी। इमरान खान के बच्चों के साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी नहीं होगी अगर इमरान खान मारे जाते हैं या इमरान खान जिंदा नहीं रहते हैं तो जो फर्क है नवाज शरीफ की पार्टी में या जरदारी की पार्टी में वही है। बिलावल कुछ भी है, लेकिन वो यहां पर रहकर दिखता है, वो पार्लियामेंट में दिखता है, टीवी पर दिखता है, यहां के लोगों के बीच है। वो इमरान के बेटे नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और अगर आपको लगता है कि पीटीआई की तरह और पीटीआई जो है वो जो जुल्फिकार अली भुट्टो वाली पार्टी है, PPP और इनकी PMLN, इनकी तरह बच जाएगी, नहीं बचेगी। क्योंकि इमरान खान का परिवार इसके लिए तैयार नहीं है। इमरान खान के परिवार की जो तैयारियां हैं वो इस लिहाज से नहीं है। तो इमरान खान के बाद वहां पर कोई नहीं है, लेकिन वहां नवाज के बाद शहबाज था, मरियम है, बेनजीर भुट्टो के साथ जुल्फिकार के बाद बेनजीर भुट्टो, उनके हस्बैंड जो अभी जरदारी साहब हैं वो, उनका बेटा बिलावल, ये सब यहीं पर हैं, यहीं पर बचपन से हैं, पॉलिटिक्स इन लोगों के। भले वो बाहर जाके पढ़े, सब कुछ है, लेकिन उनका कनेक्ट यहां से नहीं टूटा। इमरान के बच्चों का कनेक्ट टूटा है यहां से। इमरान के बच्चे अब आ रहे हैं जब अपने बाप के, अब्बू के जान को खतरा देख रहे हैं वो। और देखिएगा पीटीआई का नामो निशान मिट जाएगा अगर इमरान नहीं रहे तो। इमरान अगर जिंदा रहे तो शायद बचा ले अपनी पार्टी को, बट अगर इमरान की मौत हो जाती है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN की तरह सर्वाइव नहीं कर सकती। दूसरी बात कि अब ये जो बवाल दिख रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तान के लोगों में, आर्मी के बीच में, पहली बार देखिए, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है जी।
जैसे ही उधर सीडीएफ बनना कंफर्म हुआ, पाकिस्तान की सरकार ने साइन किया, खबर बाहर आई, डीजीआईएसपीआर अपने पोथे के साथ तैयार था कि उसे क्या क्या बोलना है, कैसे उसे इमरान को निशाने पर लाना है, कैसे इमरान को ठिकाने लगाने की तैयारी करनी है, सब कुछ तैयार है प्लान। उधर साइन हुआ, इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सीधे सीधे बताया गया कि यस, पाकिस्तान के अब्बू हम हैं, कोई हमसे टकराने की जरूरत मत करना। मैसेज क्लियरली दे दिया गया है। अब मजा आएगा कि देखते हैं कि आवाम कितनी तैयार होती है इसके लिए। अब मुझे लगता है कि आवाम नहीं निकलने वाली, नहीं निकलेगी आवाम। आप क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,